हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी 2-3 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर करी थी मैंने, जो मैंने अपने किचन की सफाई की थी उसकी। तो ये थोड़ी सी क्लिप है, ये थोड़ी सी क्लिप थी जो शाम को मैं जो कुछ काम बचा था वो कर रही थी। सफाई तो मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी सारी, बस ये चीज़ें जहाँ से आई थी उसी जगह पे इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना था मुझे। उसके पहले मैंने बर्तन वाला स्टैंड निकाला था, उसमें भी बहुत सारी चिकनाई जमा हुई थी, तो उसको रगड़ करके बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और सबसे पहले तो वेरी सॉरी, वीडियो लेट ही चल रही है वीडियो, क्योंकि गैप भी हो गई थी ना। तबीयत आजकल ठीक नहीं है अभी ना, मेरे प्रिशा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मतलब ना उसको ज़ुकाम सा हो रखा है, तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रही है। आज मैंने सोचा वीडियो बनी हुई है तो छोटी सी ही है, मैं अपडेट कर दूं आपके साथ, शेयर कर दूं इसको। तो यहाँ पे देखिए किचन में सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमने चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे लगाना शुरू कर दिया है। तो शाम की चाय हमने पी ली, दूध भी बॉयल कर दिया है, गैस वगैरह तो सब कुछ क्लीन कर ही दिया था। अब ये बाल्टियाँ और कुछ ऐसे बड़े बड़े डब्बे थे ना, जिनमें मेरी ग्रोसरीज़ जब आती हैं उसमें से जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं उसमें रखती हूँ, तो वो मैंने एज़ इट इज़ अंदर कर दिया था। बाकी ये चावल आटा के जो कंटेनर थे ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वॉश किए थे, नवरात्रि में जब दशहरा था ना उस टाइम पे, तो इसको मैंने जस्ट ऊपर से बस वाइप ही कर दिया था। और उसके बाद ये जहाँ जाता है वहाँ पे रख दिया था। आरू के पापा इस टाइम भी हेल्प कर ही रहे हैं, तो अब मैं चीज़ें ला के उनको दे रही हूँ और बता रही हूँ, और वो अपनी अपनी जगह पे उनको अरेंज करते जा रहे हैं। तो किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और हर बार जब भी मैं किचन का सामान उलट पुलट करती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस बार ना इसको अलग तरह से सेटअप करूँगी, लेकिन पता नहीं कैसे जो चीज़ जहाँ रखती हूँ वहीं उसकी जगह मिलती है, और जैसे लगता है कि इस चीज़ की जगह यही है, ये चीज़ यहीं पे सेट होगी, कहीं और अगर लगा दूँगी तो वो सेट नहीं होगी। तो वही होता है, छोटी सी किचन में अपने हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी पड़ती हैं। तो एक बार जहाँ हाथ बैठ जाता है ना कि ये चीज़ यहाँ रखो, तो फिर ना चाहते हुए भी वो चीज़ की जगह बन जाती है। थोड़े दिन के लिए इधर उधर कर भी दो तो बाद में फिर सेटअप वही हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा इस बार मैंने चेंज करा, नीचे का तो मैंने जहाँ जैसे जो रखती थी वहीं रख दिया है। ऊपर वाला ये जो था, जो भी मैंने अपने डब्बे सारे किचन के जो डेली यूज़ में आते हैं, जैसे दाल वगैरह वाली चीज़ें, चीनी चाय पत्ती, वो मैं इधर बड़े वाले उसमें रखती थी ना, तो इसको ना मैंने इस तरफ सेट कर दिया है। लेकिन उसके पहले ये मैं लाइनर्स लेकर आई थी, काफ़ी टाइम पहले ही ले आ लिया था मैंने, किचन में ही बिछाने के लिए लाया था। अलमीरा वगैरह में भी सोचा था यही बिछाऊंगी, लेकिन ये थोड़े कम पड़ गए थे, तो फिर अलमीरा वगैरह में मैंने पेपर और कुछ दूसरे ये लाइनर्स लगाए थे। किचन में मैं यही लगा रही हूँ। तो पहले तो इसको आरू के पापा कट करके लगा रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है ना हमारा ये जो किचन का एरिया है। तो लेकिन फिर वो ऐसा हो गया ना कि अगर उसको हम काट देते तो वो बचा हुआ कहीं और यूज़ होता भी नहीं, क्योंकि इतना पतला फिर कोई और जगह नहीं है, ना ही मंदिर में आ पाता, ना ही किसी जो है अलमीरा में आ पाता। तो मैंने कहा इसको काट के बेकार करने से अच्छा है इसको हम फोल्ड कर देंगे, एज इट इज़ रहेगा भी। तो वही फिर थोड़ा सा तो काट दिया ही था, लेकिन उसके बाद फिर जो है मैंने इसको ऐसे ही हमने इसको फोल्ड कर करके ना उसमें अलमीरा में लगा दिया सारे। और उसके बाद जैसे जैसे हमें समझ आया हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले ना सारे ही कॉर्नर्स के हिसाब से इसको कट कर लिया था, क्योंकि इधर के जो 2 कॉर्नर हैं वो एक साइज़ के हैं, और दूसरे साइड के मतलब लेफ़्ट साइड के जो 2 कैबिनेट्स हैं वो एक साइज़ के हैं। तो पहले हमने इसको ही कट करके बिछा लिया, उसके बाद हमने इसमें सामान रखना शुरू किया था।
अच्छा, अगर मैं धोती तो कुछ एक डब्बे भी थे जो मुझे वॉश करने पड़ते। हालाँकि क्योंकि ये कैबिनेट में रहते हैं तो डब्बे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीसी होते नहीं हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा इनमें लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर धोती तो धोती, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस दिन ना। अभी भी मैंने आपको टाइम दिखाया, हम सुबह से लगे हुए थे उसमें, और दोपहर में एक आधी घंटे रेस्ट करने के बाद फिर शाम से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करने में लगा लिया। खाने में फिर उस दिन हमने वही खिचड़ी ही बनाई थी, सुबह तो तहरी बनाई थी। रात जब 9:30 बज गए और थक गए थे इतना, मेरे पैर में भी इतना दर्द हो रहा था, आरू के पापा के पैर में भी इतना दर्द हो रहा था, बच्चे भी दिक्कत कर रहे थे, तो फिर हमने शायद खिचड़ी ही बनाई थी। या बहुत लंबे टाइम की वीडियो हो गई तो मैं भूल भी रही हूँ कि पता नहीं बाहर से ही खाना लाया था, मुझे याद नहीं है इस टाइम पे। लेकिन ये है कि हाँ, पूरा टाइम लगा करके हमने अपनी किचन को सेटअप कर दिया था बिल्कुल अच्छे से। और एक साफ़ सुथरा जगह देख करके ना बहुत अच्छा सा फील होता है। भले ही आप कितनी भी मेहनत करके किसी भी जगह को क्लीन करो, ऑर्गेनाइज़ करो, लेकिन जब वो बाद में वो देखते हैं आप और आपको अच्छा फील होता है तो अच्छा लगता है। और फिर बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो ना इसकी बनाई नहीं, क्योंकि फिर बोर होने लगता है ना एक ही जगह की, बस वही डब्बे वगैरह ही हम रख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन हमने रख दिया, बर्तन जैसे था मैंने लगा दिया। थोड़ा सा हैंडी रखा है, जो चीज़ें मेरे मतलब हाथ में रहें, मैं कोशिश करूँ तो उनको पा जाऊँ। तो जितने भी स्टील के मेरे डब्बे थे जिनमें चीनी, चाय पत्ती और घी का मेरा कंटेनर हो गया, दाल हो गई जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ तूर की दाल मतलब अरहर की बनती है, और वो ज़्यादा आती भी है तो वो मैं 2.5-3 किलो के कंटेनर में ही उसको फिल करती हूँ। तो वो सारा मैंने उधर रख दिया। और जो भी गैजेट थे, अप्लायंसेस जो डेली यूज़ होते हैं, जैसे मिक्सर के जार, और मेरा जो चॉपर है, इलेक्ट्रिक चॉपर है, और बाकी मेरा कॉफ़ी बीटर है, और जार हैं जो भी चटनी वाला है, मसाले वाला है, तो ये सारा ना मैंने यहाँ एक जगह पे रख दिया था। मसालों के डब्बे रख दिए थे, और जो हमारा सूखा आटा, ड्राई फ्लावर हम रखते हैं आटा रोटी बनाने के लिए, वो सारा मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो अभी तो थोड़े दिन ये इसी सेटअप में रहने वाला है, आगे अगर चेंज होगा तो होगा। थोड़ी सी जगह अगर किचन में और होती ना, ये जो कैबिनेट्स हैं वो 1-2 और होते तो चीज़ें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हो जाती। लेकिन किचन एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें जितनी भी ज़्यादा जगह हो आपको कम लगती है, क्योंकि चीज़ें ऐड ऑन होती ही रहती हैं एक टाइम के बाद। बर्तन भी एक्स्ट्रा होते हैं, डब्बे भी एक्स्ट्रा होते हैं, और मैं ऐसा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकती नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टूटा फूटा मैं रखती हूँ, लेकिन मैं चीज़ों की केयर करती हूँ अपनी चीज़ों की। मेरे पास आप विश्वास करोगे कुछ डब्बे ऐसे हैं जो 10-10 साल पुराने हैं, तो मुझे मन नहीं करता कि मैं अपनी किचन की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेंकूँ। किचन की क्या, कैसी भी चीज़, इसीलिए ना कपड़े वगैरह भी मैं अपने बहुत बचा करके और संभाल के रखती हूँ। मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है वो अगर कोई पहन ले तो ज़्यादा बेहतर है बजाय उसको फेंकने के। तो इसलिए ना मेरे घर में चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं। हालाँकि अब तो आरू के पापा थोड़ा डाँट के चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं। आज भी सफाई में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मेरे डब्बे वब्बे जो ऊपर से बहुत ज़्यादा तेल जैसा उसमें निशान था, या जो बहुत टाइम से रखे हुए थे, यूज़ नहीं हो रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती करके फेंकवा दिया है। लेकिन मैं अगर अपने पे रहती हूँ तो मैं चीज़ें नहीं फेंकती हूँ। तो इसलिए मेरे किचन में ना सामान भी बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास सारी ही चीज़ें हों जिसकी मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं यूज़ कर लूँ। क्योंकि बड़े प्यार से और बड़े संजो के मैंने अपना ये प्यारा खूबसूरत सा अपना किचन बनाया है, घर बनाया है। तो वही है कि घर में जो है छोटी बड़ी जगह जैसी भी हो, उसको आप अगर अपने मुताबिक और अपने हिसाब से रखते हैं ना, तो आपको अच्छा ही लगता है। और घर का सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, उसका साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। तो मुझे तो यही पसंद आता है। तो जी टाइम मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, 10:20। मत करो आरू, मत करो, गिर जाएगी, पकड़ो, नीचे ही उतार दो उसको। 10:20 हो गया है, और हम सुबह 10। तो मैं आपको कुछ बता ही रही थी कि प्रिशा ना फिर छत पे चढ़ने लगी, मतलब सीढ़ियों पे। फिर मैंने कैमरा रख दिया और इस तरह से बस आपको दिखा रही हूँ। ये स्टैंड देखिए इतना ग्रीसी हो गया था, बिल्कुल चमक रहा है, जैसा लग रहा है नया ही लगाया है हमने। और उसके बाद फिर ये कप वाले स्टैंड में अभी कप वगैरह रखना है मुझे। और इधर मैंने सारे स्टील के जो मेरे कंटेनर है ना, जो मैं बता रही थी, वो मैंने शिफ्ट कर दिया है। जो ट्रे ज़्यादा यूज़ नहीं होती वो भी इधर लगा दी है। ऊपर कुछ एक डब्बे रख दिए हैं जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होते, जैसे मैदा वगैरह है उसमें। और यहाँ पे ना वो सारे चीज़ें हैं अप्लायंसेस, जैसे जो मैं बता रही हूँ ना कि केटल हो गया इलेक्ट्रिक वाला, मिक्सर वगैरह, और ऊपर मेरी ग्रोसरी के जो डब्बे हैं वो सारे हैं।
तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब जितनी भी जगह है, जितना है मुझे मिला है उस हिसाब से मैंने अपनी रीच के हिसाब से चीज़ों को रखा है। और यहाँ पे तो बर्तन रखती हूँ मैं, और ये जो एक्स्ट्रा के स्पैचुलास हैं मेरे पास बहुत सारे, तो वो मैंने यहाँ नीचे रख दिए जिनका डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता है। और उसके बाद कुछ एक अचार के डब्बे हैं, पीछे ग्रोसरीज़ की चीज़ें हैं, आटा चावल के डब्बे हैं, ये हैं जिसमें बिस्किट नमकीन ये सब कुछ रहता है। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यही है मेरी प्यारी सी छोटी सी किचन, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके बाद फिर छोटी दिवाली के दिन मैंने कुछ भी ज़्यादा ना रिकॉर्ड किया और ना मैंने कुछ काम किया था, क्योंकि सचमुच हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद फिर डायरेक्ट ना बड़ी दिवाली वाले दिन मैंने थोड़ा बहुत ही क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड की थी, तो अगले वीडियो में आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मैंने मीशो से ये मंगाया था पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र, जैसे पन्नियाँ इधर उधर फेंकी रहती हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ऊपर से पन्नियाँ आप डाल दो और ये जो इसमें सर्कल सा बना है इसमें से निकाल लो। मे बी ये देखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा होगा आइज़ को, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। मतलब पन्नी एक ऐसी चीज़ है जो सब्ज़ी वगैरह आती है तो बहुत सारी हम इकट्ठा करके रखते हैं, और हमारे घर में तो पन्नियों का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रिशा भी छोटी है तो उसके डायपर वगैरह फेंकने के लिए ऐसे भी यूज़ लगता रहता है, कूड़ा के लिए। तो अगर ये ना ट्रांसपेरेंट नहीं होती, मुझे लगता है अगर मतलब एक ही कलर में बिल्कुल ब्लैक या कुछ ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ये दिख रहे हैं कि अंदर पॉलीथीन है, लेकिन फिर भी यूज़फुल है तो अच्छा है। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।